एक दौर वो था जब ईडी का नाम सुनते ही विपक्ष के नेताओं की रूह कांप जाती थी। न जाने कितने दल बदल के आरोप लगे ईडी के टेरर से। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वक्त अब ऐसा बदला कि विपक्ष के नेताओं के केस को लेकर ईडी की रूहें कांप रही होगी। कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ झटके का सिलसिला जारी है। अब हाल ऐसा है कि ऐसे नेता भी ईडी की चुंगल से बच निकल रहे हैं जिनका कद किसी राष्ट्रीय नेता का भी नहीं है। हरियाणा के सोनीपत के कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार ऐसा ही एक नाम है जिनको निपटाने के चक्कर में ईडी को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मिली करारी शिकस्त। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सोनीपत के नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार को लेकर बड़ा रिस्क लिया था। सुरेंद्र पवार जेल में थे, फिर भी कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया। पत्नी और बहू समीक्षा पवार ने प्रचार का जिम्मा संभाला। 3 महीने जेल में रहने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आए थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चुनाव में हवा कांग्रेस के खिलाफ चली। सुरेंद्र पवार भी जीत नहीं पाए। ईडी के फेर में फंसे सुरेंद्र पवार और उनकी राजनीति बच गई। बैक टू बैक अदालतों से ऐसा कुछ मिल गया जो चुनाव की हार जीत से भी कहीं पड़ी है। माइनिंग घोटाले के आरोप में उठाकर जेल में डालने वाली ईडी पहले से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पवार से हारी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी जोर का झटका लगा है। लकी रहे कि महीनों बरसों तक अदालती कार्रवाई से घिसे बिना जेल से छूट गए सुरेंद्र पवार के खिलाफ केस मजबूत करने के लिए ईडी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये शेखी बगारी की। 19 जुलाई 2023 को हमने 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की थी, फिर 20 जुलाई को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सुरेंद्र पवार गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। ईडी ने अपनी पीठ ठोकी तो जस्टिस महावीर सिंह सिंघू के कान खड़े हुए। जस्टिस सिंघू ने पूछताछ को अमानवीय मानते हुए पाया कि 9 एफआईआर में भी नाम नहीं होने और कथित घोटाले में भी कोई भागीदारी साबित नहीं होने के बाद भी गिरफ्तारी की गई। सितंबर में गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पवार को रिहा कर दिया। हालांकि केस और जांच खत्म नहीं हुई। जस्टिस महावीर सिंह सिंघू ने माना कि सुरेंद्र पवार के साथ ईडी ने ठीक नहीं किया। 15 घंटे की पूछताछ से व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन हुआ, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी देता है। जस्टिस महावीर सिंह सिंघू ने ईडी से कहा कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशंस का मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल से अलाइन हो। मतलब जांच करिए लेकिन अमानवीय नहीं हो सकते। सुरेंद्र पवार के खिलाफ ईडी अड़ी रही, न हाईकोर्ट के आदेश के सामने सिर झुकाया, न नसीहत पर गौर करने के लिए तैयार हुई। सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी रद्द किए जाने से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी फाइल कर दी। बस ये अनुमान नहीं लगाया कि जस्टिस महावीर सिंह सिंघू ने न्याय पर आधारित जो जजमेंट दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड हो सकता है। सुरेंद्र पवार के खिलाफ फाइल लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और बड़ा झटका लग गया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही ने इसी बात पर ईडी को रगड़ दिया कि लगातार 15 घंटे बिना ब्रेक दिए पूछताछ करके प्रताड़ित किया कैसे। कोर्ट ने माना कि ईडी बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी। ईडी अधिकारी अमानवीय व्यवहार कर रहे थे, जबकि केस आतंकी गतिविधि का नहीं था, अवैध रेत खनन का था।
इस तरह के मामलों में लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी रद्द करने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी सुरेंद्र पवार को राहत मिल गई। ईडी ने दोनों जगह मुंह की खाई। बड़ी राहत मिलने के बाद सुरेंद्र पवार ने कहा कि सत्य की जीत है, न्यायपालिका ने न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी भी उसी का हिस्सा थी। सुरेंद्र पवार 2019 के चुनाव में हरियाणा के सोनीपत से जीते थे। कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे जब गिरफ्तारी हुई थी। 25 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी हैं।